हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। इसको हम हिंदी में समझते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी तकनीक है जो आपातकालीन या हिंसा के तुरंत बाद जो आघात या सदमा संबंधी तनाव विकार की घटना को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। आपको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्यों सीखना चाहिए? इसके कुछ मुख्य कारण हैं। ये आपको तनाव को समझने में मदद करती है और आपके दिमाग में क्या है और बॉडी के हाव भाव कैसे होते हैं ये भी समझने में आसानी होती है। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आपको आपके दोस्तों और आपके परिवार की मदद करने में एक सिंपल टूल्स का काम करती है और इसे हम जरूरत पड़ने पर कहीं भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं। आपके पास पहले से मौजूद इस कौशल का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को क्यों मैटर करता है लोगों के लिए? क्योंकि कभी कभी लोगों को नहीं पता होता कि आपकी मदद के लिए आपसे कैसे पूछना है। जैसे किसी को ट्रॉमा हो जाता है तो व्हाट इज ट्रॉमा? मानसिक आघात किसे बोलते हैं? ट्रॉमा एक ऐसी घटना है जिसको हम दुर्घटना भी कह सकते हैं, जो कि हमारे मन हमारी आत्मा को झंझोर कर रख देती है, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। जो प्रभाव मन पर पड़ता है वो भुलाए भी नहीं भूलता, बार बार याद आता है। हमारी आदतों में उसके लक्षण दिखते हैं। उसके लिए घटना कोई भी हो सकती है, जैसे मार पिटाई हो जाए, किसी ने गाली गलौज किया है, वो बात जिसकी उम्मीद ना हो आपको, जैसे किसी ने भला बुरा कह दिया हो, नीचा दिखाना, और किसी के साथ अगर रेप हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, भूकंप आया, बाढ़ आई, टेररिस्ट अटैक हुआ, या कोई इंसिडेंस या एक्सीडेंट हुआ, या घर में किसी की अचानक से डेथ हो गई, कहीं अटैक हो गया, या चोरों ने अटैक किया, तो ये सब इस सब से हमारे दिमाग पर एक बहुत गहरा ट्रॉमा होता है। कभी कभी तो आदमी सदमे से बाहर ही नहीं आ पाता है। तो इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या है हम जान लेते हैं। जैसे अगर किसी को मानसिक आघात पहुंचा है तो उसको शायद भूख ना लगना, उसको नींद ना आना, किसी जगह को देख के डर जाना, किसी व्यक्ति को देख के डर जाना, किसी जगह को अवॉइड करने लगना, इरिटेबल में रहने लगना, चिड़चिड़ापन में रहने लगना, विजुअल फ्लैशबैक आना, एकदम से आप सो रहे हैं और चीख के उठ पड़ते हैं बिकॉज वो इवेंट आपके दिमाग में आ जाता है। रोने लगना, बहुत लोग रोने लगते हैं, किसी किसी को तो बैठे बैठे रोना आ जाता है। हर वक्त हल्की हल्की घबराहट रहना, ये सब चीजें हमें एक तरह से वार्न कर रही हैं कि कुछ ठीक नहीं है इस व्यक्ति के साथ। समाज में हम जाने अनजाने दो तरह से बिहेवियर कर देते हैं। इसमें एक तो ये है कि हम उसको ये सोचते रहे हैं कि आपकी जिंदगी अब किसी लायक नहीं रही, या तो हम उसको ये सोच दे रहे हैं कि हम आपको ये कि तुमने बहुत कुछ अभी है, तुम्हें बहुत कुछ अभी है जिसको तुम न्यूट्रलाइज बेअसर कर सकती हो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। सो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से उस व्यक्ति से बात करते हैं, आप क्या शब्द यूज करते हैं, आप उसको किस तरह से सेफ्टी देखते हैं, किस तरह से आप उसको समझते हैं। क्योंकि फर्स्ट एड में फिजिकल एंड इमोशनल दोनों आ जाता है। आप एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एडर हो या आप एक वॉलंटियर हो, तो आप अगर उनको कंफर्टेबल करेंगे तो जो कुछ उसके दिल की बात है, उसको जो कुछ कहना है, उसके ऊपर हमारा भरोसा है, हम यहाँ पे उस सुनने के लिए तैयार हैं, तो उसी बात से वो पूरा निकल जाता है। 50% जो उसका डर है या जो डरे हुए से रहते हैं, सहमे हुए से रहते हैं, वो निकल जाने के चांसेस काफी सारे होते हैं। और इसमें नॉन जजमेंटल होना बहुत जरूरी है। इसमें आप किसी को जज नहीं कर सकते कि अरे ये तो ऐसा ही है, पागल सा, क्या हुआ फटाफट बताओ, हमें इसी वक्त जाना है, पता करना है इसी वक्त, तुम्हारे साथ क्या हुआ। नो, बिल्कुल नहीं। इसमें अपने बिहेवियर को या आसपास के लोगों का जो बिहेवियर है उसे भी कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, क्योंकि जो बोलने वाले व्यक्ति से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसके बाद जो माहौल बनाया गया है उसका भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। पहले तो उसे सेफ एंड सिक्योर, कंफर्टेबल, जहां पर उसे सुरक्षित लगे, इस प्रकार का माहौल पैदा करना हम लोगों को बहुत जरूरी है।
जैसे उसको फिजिकली महसूस कराए, जिसमें उसको एक गिलास पानी चाहिए, पूछ सकते हैं। उसको कवर अप करने की जरूरत है, उसको बातचीत नहीं करना है, उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाया जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, जहाँ पर उसको अपने अंदर थोड़ा सा कंट्रोल आए। देन उसके बाद उसका कंसर्ट लेना कि वो बातचीत करना चाहेगा अभी कि नहीं चाहेगी। और अगर करना चाहेगा तो क्या वो चाहेगा कि अकेले में बातचीत करे, या वो किसी के सामने लोगों से थोड़ा दूर बातचीत करे, या किसी के सामने बातचीत करे। अगर कोई बच्चा आपसे बोल रहा है तो उस पर भरोसा रखना चाहिए, या फिर उसे कोई भी उम्र का व्यक्ति, भले वो 5 साल की हो या 50 साल का हो या 75 साल की हो, कि आपको वो आके बोलता है कि मेरे साथ ऐसा डिजास्टर, हिंसा हुई है, तो आपको उसके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। अगर हम कुछ बदलाव डायलॉग में ला सकें तो शायद हम उस व्यक्ति को होप दे रहे हैं कि आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, हम आपको बिल्कुल जज नहीं कर रहे, हम आपकी डिग्निटी, आपके सम्मान को बिल्कुल जज नहीं कर रहे, हम आपके कैरेक्टर को बिल्कुल लेवल नहीं कर रहे, हम आपकी सहायता के लिए हैं, हम आपके सहयोग के लिए हैं, और आप जल्दी इससे रिकवर कर जाएंगे। 10 ऑफरिंग होप फॉर द फ्यूचर, उसको अच्छे भविष्य की उम्मीद जगाना। एक तो बातों से काफी चीजें सामने आसान हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो जो कुछ इंसान, जो खुद इंसान है जिसके ऊपर ये हिंसा हुई है, अगर वो औरत है, बच्चा है, तो उनके देखने का नजरिया ही बदल जाता है। और ये सब चीज होके भी अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता है, खुद की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है, इसके बारे में उनसे किसी ने कहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये मैसेज हम उस वक्त इनिशियली फर्स्ट एड में हम उसको देते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा और लंबे समय तक उस बच्चे के या उस व्यक्ति के साथ रहता है। क्योंकि जब आपके साथ क्राइसिस होता है, उस वक्त अगर आपका कोई हाथ पकड़ ले तो शायद आप उस क्राइसिस से जल्दी निकल सकते हैं। मीन्स बैड मेमोरी को वॉश आउट करना जरूरी है। इसके लिए एक्शन प्रिंसिपल होते हैं कुछ इसके, जैसे लुक, लिसन, लिंक। लुक, लिसन, लिंक का मतलब है कि लुक मतलब उसकी आदतों, उसके हाव-भाव को देखना, फिर उसका लिसन, फिर उसकी सारी बातों को, अपने एटीट्यूड को उसके मुताबिक ढाल के उससे कंफर्टेबल करा के सुनना। देन उसका लिंक, लाइक उसके परिवार या जरूरी संस्था, एनजीओ के साथ जोड़ना। ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के 3 मेन प्रिंसिपल हैं। उसको समझा सकते हैं कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। थैंक यू दोस्तों।